Hello everyone, myself Shubhamshu. Today I am going to discuss about very interesting topic dehydration of alcohol. ये टॉपिक क्लास 12th एंड जेई नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? इसका एक सिंपल मीनिंग है जस्ट रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ H2O. एग्जाम्पल लेते हैं और हमें क्लियर होगा. CH3 CHOH CH3. इस रिएक्शन में हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं ऑन, और इसके साथ हीटिंग कंपलसरी है. अगर हीटिंग नहीं करेंगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं, दूसरे पाथ के थ्रू चली जाएगी. एंड द प्रोडक्ट विल फॉर्म CH3C. ये H एंड OH आपस में कंबाइन करेंगे एंड H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे एंड H2O लीव करेगा एंड एल्कीन फॉर्म होगी. सो ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट होगा. इस रिएक्शन में एक चीज नोट करने लायक है, ये हीटिंग इज कंपलसरी. अगर हम हीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं. आइए, हम जानते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का रूल क्या है, H+ देना. सो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को H+ है रिएक्शन में. सो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा एंड क्या फॉर्म हो जाएगा, OH के बीच बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, OH एंड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. एंड हम जानते हैं कि रिएक्शन में दूसरा मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा इसका. सो CH3 CHO CH3H. सो ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा. ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर हम इस रिएक्शन को हीट नहीं करेंगे सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा. सो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH CH3 O CH CH3 CH3. ये क्या है, ईथर. सो विदाउट हीटिंग ये रिएक्शन SN पाथ के थ्रू चली जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाथ के थ्रू. सो हीटिंग इस रिएक्शन में कंपलसरी है. एंड हीटिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक CO एंड CH. एंड हम जानते हैं बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. सो एनर्जी के लिए हम इस रिएक्शन को हीट करते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट इज कॉन्सनट्रेटेड H2SO4. ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है एंड आल्सो ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है. सो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का रोल क्या है, एज अ कैटलिस्ट. और कैटलिस्ट क्या होता है, बिफोर द रिएक्शन जैसा होता है, आफ्टर द रिएक्शन भी वैसा ही होता है. अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को डील करते हैं, जिससे हमें मोर आइडिया मिलेगा, ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि ये रिएक्शन कैसे वर्क करता है एंड H2SO4 का रोल क्या है. स्टेप फर्स्ट, इस रिएक्शन का स्टेप फर्स्ट होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. रिएक्शन में हमने H2SO4 लिया है. सो H2SO4 किस में ब्रेक होगा, H+ एंड HSO4- आयन में. और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और रिएक्शन में H+ प्रेजेंस है. सो ये अपना लोन पेयर इस H+ को डोनेट करेगा, जिसलिए इसका नाम है प्रोटोनेशन. किसका, अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो रहा है.
इसने अपने ऑक्सीजन ने लोन पेयर H+ को डोनेट कर दिया, इसी को कहते हैं प्रोटोनेशन। सो क्या फॉर्म होगा, CH3 CH3 OH+। ये क्या था हमारा स्टेप फर्स्ट। अब देखते हैं हम स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड का नाम है रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। इस स्टेप में क्या होता है, इस CH बॉन्ड का हेट्रोलिटिकल क्लीवेज होता है। सो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। सो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो क्या फॉर्म होता है, CH3 CH प्लस एंड वाटर क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। एंड ये स्टेप काफ़ी स्लो स्टेप है। एंड हम जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन की रेट स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है। सो ये स्टेप RDS होगा। इस रिएक्शन का RDS कौन सा होगा, सेकेंड स्टेप, रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। देन थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। स्टेप थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हम जानते हैं रिएक्शन में HSO4 माइनस प्रेजेंट है, और HSO4 माइनस क्या होता है, माइल्ड बेस होता है। ये क्या होता है, माइल्ड बेस होता है। सो ये क्या करेगा, बेस का काम क्या होता है, H+ को निकालना। सो HSO4 माइनस यहां से H+ को निकालेगा एंड कार्बन पे माइनस आएगा, माइनस प्लस में पॉजिटिव में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। सो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH एंड इन दोनों के बीच प्लस एंड माइनस के बीच बॉन्ड फॉर्म होगी। सो डबल बॉन्ड CH2। ये था हमारा कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म। सो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इस H+ को डोनेट किया एंड इसका फॉर्मेशन किया। स्टेप सेकेंड क्या हुआ, रिमूवल ऑफ H2O। और ये स्टेप क्या है, RDS है। RDS क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, बिकॉज ये स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। एंड वन मोर थिंग कि हम जानते हैं कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं मेनली, E1 E2 एंड E1CB। और इस स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन टेक प्लेस हो रहा है। सो ये क्या है, E1 एलिमिनेशन का एग्जांपल है। E1 एलिमिनेशन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है एज अ इंटरमीडिएट। एंड ये स्टेप काफ़ी स्लो स्टेप है। सो द रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, इस स्टेप पे डिपेंड करेगी। सो इसे इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। सो अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सो रेट उतना ही फास्ट होगा। सो वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन और हम आप कह सकते हैं रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल is directly proportional to stability of carbocation.
सो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CH2OH CH3 CH3OH Question is, arrange the following in the increasing order of rate of dehydration of alcohol. So, हम जानते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ से ये OH माइनस H2 लीव करेगा। सो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2 प्लस यहाँ पे CH3 CH3 प्लस एंड इस स्टेप में CH3 CH3 प्लस। बिकॉज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन RDS होता है। सो इन सब में जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। और हम जानते हैं कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। सो हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। सो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा हो जाएगी, ये A है, ये B है एंड ये C है। सो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन C देन B देन A। ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सो इस केस में इस OH के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इस H से कंबाइन कर ले एंड H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल कर ले, या तो इस H से कंबाइन कर ले। हम दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, ये अगर इस H एंड OH ने कंबाइन किया तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अगर इस H एंड OH ने कंबाइन किया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये क्या होगा A एंड B। मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मेजर प्रोडक्ट वही होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इन दोनों एल्कीन में से जो स्टेबल एल्कीन होगी वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। सो यहाँ पे एक रूल आता है सेड-जैप्स रूल। क्या, सेड-जैप्स रूल। सेड-जैप क्या बोलता है कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन greater will be the stability of carbocation। stability of carbocation, sorry not carbocation, alkene। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो एल्कीन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे सपोज ये सिस्टम है, सो जो उससे कार्बन अटैच होता है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, एंड द हाइड्रोजन अटैच विद द अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो ये दोनों क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है।
ये क्या है, बीटा पोजीशन है, ये अल्फा नहीं है। और ये क्या हो गया, इसमें सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, ये क्या अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है, केवल टू अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। सो कौन सी एल्कीन स्टेबल होगी, जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। सो ये क्या होगी, स्टेबल, मोर स्टेबल, और ये क्या होगी, लेस स्टेबल। एंड हम जानते हैं कि मोर स्टेबल क्या होगी, मेजर, ये क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होगी, माइनर प्रोडक्ट। तो सेट-जेप रूल क्या बोलता है, जिस एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, हमें मोर क्लैरिफिकेशन मिलेगा। Concentrated H2SO4 then heat। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से OH माइनस H2O लीव करेगा एंड क्या फॉर्म करेगा, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि इसके दोनों साइड 2 कार्बन अटैच है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये क्या है, 3 डिग्री पोजीशन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, और हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। सो अगर ये कार्बो पे पॉजिटिव चार्ज कैसे भी करके इस कार्बन पे आ जाए, सो उसको इस पोजीशन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन एज अ हाइड्राइड अपनी पोजीशन चेंज करता है। यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो यहाँ पे क्या होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, सो इसके इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा, CH3 C प्लस CH3 CH3, क्योंकि सॉरी CH2, क्योंकि पहले एक हाइड्रोजन था और इस हाइड्रोजन के आने से CH2 एंड CH3। अब क्या हो गया, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री पे फॉर्म हो गया। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी होती है। देन अब क्या होगा, फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, सो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, ये दोनों पोजीशन सेम है और ये पोजीशन डिफरेंट है, या तो इस H, या तो ये H यहाँ से इस H से कम ये H रिमूव करेगा, या तो ये H रिमूव करेगा, बट ये दोनों पोजीशन सेम ही है, सो कोई सा भी कर सकते हैं। एंड ये पोजीशन या तो यहाँ से H रिमूव होगा, सो क्या बन सकता है, CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 CH3 CH3, एंड दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, इस H का रिमूवल हो और क्या फॉर्म हो, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और हम जानते हैं सेट-जेप रूल से दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस एल्केन में 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। सो कौन सी एल्कीन स्टेबल होगी, ये वाली एल्कीन स्टेबल होगी, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, ये होगा, ये क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। सो इस रिएक्शन में क्या हुआ, 1,2 हाइड्राइड का शिफ्ट हुआ। यहाँ पे अगर मिथाइल होता तो वो भी शिफ्ट हो सकता था, तो क्या बोलते 1,2 मिथाइल शिफ्ट।
सो अभी तक हमने रिएक्शन में क्या देखा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में, इसकी मैकेनिज्म डील की हमने। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यहाँ पे रोल क्या था, एज अ कैटलिस्ट वर्क किया था, और रिएक्शन के लास्ट में ये HSO4 माइनस एंड H प्लस कंबाइन करके H2SO4 का रिमूवेबल कर रहे थे। तो ये क्या है, कैटलिस्ट। एट द एंड अनचेंज्ड है, सेम वैसे ही जैसे रिएक्शन के पहले था, तो ये एज अ कैटलिस्ट की बात ही वर्क करता है। एंड देन क्या देखा हमने, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देन हमने क्या देखा, सेट-जैप्स रूल, वो क्या बोलता है, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देन यहां पे हमने देखा माइग्रेशन, इस शिफ्ट को हम माइग्रेशन भी बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड माइग्रेशन या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। सो अगर कार्बोकैटायन को रीअरेंज होने से स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है तो कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है। कैसे होता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मिथाइल शिफ्ट से। सो यह लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।